आज हम बात करेंगे तुर्की में बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल का बिजनेस बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है। इसका क्या तरीकाकार है। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की में बाईसाइकिल और ट्राईसाइकिल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। इसका क्या पोटेंशियल है। जी कलीमुल्लाह, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात ये कि कलीमुल्लाह ढूंढ ढूंढ के टॉपिक लेकर आता है। और आपको पता है कि दुनिया जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसके साथ साथ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ है कि आप मुस्ताक ये बात समझ लें कि अब दुनिया दोबारा साइकिल्स की तरफ आ रही है। एक वक्त था कि लोग साइकिल से मोटरसाइकिल की तरफ गए और मोटरसाइकिल से फिर गाड़ियों की तरफ। तो आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ फिर जो है ये एयर पोल्यूशन और बाकी मामलात हुए। अब पूरे यूरोप में इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि साइकिलिंग का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। साइकिल एक तरह की नहीं है। एक तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, ई बाइक्स का जिसे हम नाम देते हैं, ये आ गई हैं। उसके बाद ई बाइक्स का फ़ायदा क्या है कि एक तो इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी, किसी किस्म की सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। तीसरी, आपको किसी भी जगह पे कोई पार्किंग फ़ीस नहीं देना पड़ती। तो ई बाइक्स 30 से 40 माइल पर आवर के हिसाब से चलती हैं और इसमें पेट्रोल भी यूज़ नहीं होता। जहाँ से चाहें आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो ई बाइक्स जो है, इसके साथ साथ बाइसिकल, और बाइसिकल में भी आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो होती हैं, इनको आप पैडलिंग भी साथ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसकी जो है बैटरी को यूज़ करते हुए आसानी से ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्राइसिकल की तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल यानी कि 3 पहियों वाली साइकिल जो है, इसके बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे ज़बरदस्त, आप गूगल पे जाके देखें, बड़े ही खूबसूरत इसके जो है वो ट्राइसिकल के जो है ब्रांड्स हैं और मॉडल्स हैं और बहुत अच्छी तरह से इस वक्त जो है यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है ट्राइसिकल और बाइसिकल और इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। तो ई बाइक्स इनको कहा जाता है, उसके अलावा बाइसिकल कहा जाता है और ट्राईसाइकिल कहा जाता है। इसका आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 9.6 बिलियन यूएसडी की, यानी कि 9.6 अरब डॉलर की सालाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है पूरी दुनिया में। और इसको अगर हम देखते हैं तो एशियन एक्सपोर्टर्स जो है, यानी एशियन कंट्रीज दुनिया की एक्सपोर्ट का 60% एशियन कंट्रीज दे रहे हैं और 38% जो है यूरोपियन कंट्रीज से और 2% जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज से। जब हम ये देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो बाइसिकल्स हैं, जो आजकल के दौर की बाइसिकल्स हैं, ये कंपोजिट मटेरियल से तैयार की जाती हैं। जो सिर्फ लोहा नहीं होता, ये कंपोजिट मटेरियल होता है जो बहुत लाइट वेट होता है। और हर बाइसिकल के साथ आप ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बैटरी होती है और वो जो इसका पूरा सिस्टम है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल डिज़ाइन कर दिया गया है। और इस हवाले से आप ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो है 2, 4, 10, 20 या 50 किलोमीटर का फासला या विद इन सिटी ट्रैवलिंग के लिए इस वक्त तो पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा साइकिल का यूज़ है, बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे कोई कार रखता है तो उसका पेट्रोल है, लाइसेंसिंग है, जुर्माने हैं, पार्किंग फ़ीसें हैं, मेंटेनेंस फ़ीसें हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीसें पड़ जाती हैं कि मंथली वो बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो फिर उसके पार्किंग के इश्यूज अलहदा से हैं। तो इसलिए पूरे यूरोप में जो है साइकिल्स का और साइकिलिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए टर्की तकरीबन 64 मिलियन जो है 64 मिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। और इसके साथ साथ टर्की ने पिछले साल में 2,80,000 2,80,000 यूनिट्स यानी साइकिल के जो है वो एक्सपोर्ट किए हैं। और इसमें आप देख लें कि मोर देन 50% दो ममालिक को किए हैं, जिसके फिनलैंड आ जाता है और जर्मनी आ जाता है। फिनलैंड और जर्मनी ने इसके 50% जो बाइसिकल्स टर्की से इंपोर्ट किए हैं। जो ई बाइक्स, ट्राइसिकल्स और बाइसिकल, इन तीनों का मजमूआ है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट हो रही है। उसके अलावा पूरी दुनिया में तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है और जिसमें 60% एशियन कंट्रीज से होती है। और एक जो बाइसिकल है, तकरीबन वो आप समझ लें
कि वो 300 से $350 के अराउंड पड़ती है। तो अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बन जाता है तकरीबन 50,000 रुपये के करीब इस वक्त जो रेट चल रहा है। जी सर। तो 50,000 की एक इलेक्ट्रिक बाइक आपको मिलेगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पेट्रोल नहीं लेना पड़ेगा, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, और उसकी मेंटेनेंस और लाइसेंसिंग और बाकी। तो यूरोप के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और एज़ कम्पेयर टू टर्की के लिए भी, टर्की में भी बाइसिकलिंग का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस बिज़नेस में इसलिए पोटेंशियल है कि टर्की और यूरोप के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ रही है और लोगों में जो है इसका यूज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। और जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब यंगस्टर्स जितने हैं, वो सारे बाइसिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और बंदा भी फिट रहता है। उसके बाद फिर जो है ज़्यादा जो 40+ के जो लोग हैं वो भी बाइसिकल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो है सेहत के लिए बहुत अच्छी हेल्दी एक एक्सरसाइज है। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप इसकी शॉप बनाकर या इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करके दोनों तरह से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं इसमें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाईसाइकिल की कौन कौन सी टाइप्स हैं और तुर्की में कौन सी बाईसाइकिल का बिजनेस किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जब आप टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें 4 जो डिफरेंट टाइप्स आप देख लें। एक तो बाईसाइकिल आ जाता है, बाईसाइकिल में भी आप विदाउट इलेक्ट्रिक यानी कि बाइसाइकिल आ गया, और एक तो सिंपल बाईसाइकिल है। उसके बाद फिर ट्राईसाइकिल आ जाता है और ई बाइक्स आ जाती हैं। तो ई बाइक्स जो हैं ये स्पेशली डिज़ाइन होती हैं, ये इसमें आप बैटरी और चार्जिंग वगैरह का पूरा निज़ाम होता है। ट्राईसाइकिल भी जो है वो इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल भी होती है और विदाउट पैडलिंग वाली भी। लेकिन कोई भी ट्राईसाइकिल है उसमें पैडलिंग की सहूलत मौजूद होती है, बाईसाइकिल के अंदर भी होती है और इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर भी होती है कि अगर किसी भी तरह से कहीं पर चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो आप पैडलिंग करते हुए उसको आप अपने सफ़र को कंटिन्यू रख सकते हैं। मोस्टली ये इनकी जो स्पीड होती है वो 30 माइल्स पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड इसकी होती है। तो इस हवाले से विद इन सिटी ट्रैवल के लिए या करीब के जितने भी एरियाज़ हैं उनके ट्रैवल के लिए ये बहुत आइडियल होती हैं। एक तो एयर पोल्यूशन नहीं होती और दूसरा आपका जो है डेली एक्सपेंस मेंटेनेंस का और पेट्रोल का वो बिल्कुल नहीं होता, और बंदे के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल भी है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में बाईसाइकिल के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं। जी बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज़ जो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पूरी दुनिया में जो है ये एशियन कंट्रीज 60% जो एक्सपोर्ट करते हैं और 38% यूरोपियन है। तो उसमें जो 60% करते हैं पूरी दुनिया में, चाइना जो है पूरी दुनिया की डिमांड का 32% चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है। चाइना के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है ताइवान, 15%, और तीसरा उसमें नीदरलैंड आ जाता है, और उसके बाद जर्मनी है, कंबोडिया है, पुर्तगाल आ जाता है, और इसी तरह से इटली है और बेल्जियम है, पोलैंड है, यूके है, बल्गारिया है, फ्रांस है, स्पेन है, चेक रिपब्लिक है, रोमानिया है, वियतनाम है और टर्की है। ये जो है बड़े टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं, जिनमें मैं दोबारा रिपीट करूँगा, चाइना, ताइवान, नीदरलैंड, जर्मनी, कंबोडिया, पुर्तगाल और बेल्जियम, इटली, पोलैंड, यूके और टर्की। ये जो है टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया में बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स और बाइसिकल और ट्राईसाइकिल जो है पर्सनल ट्रैवल के लिए ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सर जैसा कि आपने हमें एक्सपोर्टर कंट्रीज के बारे में बताया, तो जी मैं जी। आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में बाईसाइकिल के बड़े इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। जी बिल्कुल कलीमुल्ला, इसमें आप देखें कि जो टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो एशियन कंट्रीज़ हैं। जी और सर। उसके बाद जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं और मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो इम्पोर्टर्स में आ जाते हैं। जी सर। जैसे हमारे पास मैंने बात की कि फ़िनलैंड है, जर्मनी है, ये टर्की से मोर देन 50% एक्सपोर्ट यहाँ पर होती हैं। उसके बाद ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, यूके है, इटली है और ग्रीस आ जाता है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, जापान है।
ये जो है इम्पोर्टर कंट्रीज़ है, इसमें ये आ जाता है कि कोई भी कंट्री जो अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है एक तरह की बाइक्स, तो वो दूसरी तरह की इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि एक तरह की बाइक्स में तो वो एक्सपोर्टर है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात कर रहे हो, तो दूसरी तरह की जो बाइसिकल्स हैं उसमें वो इम्पोर्टर्स होते हैं। इसमें 4-5 किस्में हैं और फिर मॉडल्स के हिसाब से भी होता है। तो कंट्री वाइज जो होता है, ये कुछ कंट्रीज़ जो है वो एक्सपोर्टर भी हैं और इम्पोर्टर्स भी हैं। जी सर, शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ई बाइक्स तुर्की में और यूरोप में क्यों ज़्यादा फेमस हैं। जी बिल्कुल, जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जी कि सर। जब आप लेते हैं इलेक्ट्रिक बाइसिकल, तो क्योंकि ये बाइसिकल है, जी सर। तो ये उस जो आप मोटराइज जैसे मोटरसाइकिल है या फिर गाड़ी है, अगर आप ट्राइसिकल भी ले लेते हैं तो ये साइकिल की कैटेगरी में आती है। जी सर। तो इसलिए इसको जो है ना वो इसके लिए सर्टिफिकेशन, इसमें क्योंकि ऑयल यूज़ नहीं होता, इंजन पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन जो होती है वो नहीं रिक्वायर्ड। जी और फिर सर। इसकी ड्राइविंग स्पीड जो है वो नियरली 40 किलोमीटर आवर के हिसाब से होती है। तो ये अबव देन 60 या 70 किलोमीटर से जो ऊपर होती है प्रोडक्ट्स, उनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। जी सर। तो जो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि 70 किलोमीटर से अबव जो जो भी प्रोडक्ट जाती है उसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो इंसान की डेथ होती है ना, जब उसके एक्सीडेंट होता है, तो वो 70 किलोमीटर या 60 किलोमीटर से जब अबव होते हैं तो तब चांसेस जो होते हैं उसके मोर देन 80 to 90% डेथ के चांसेस होते हैं। जी सर, तो बिल्कुल ठीक। इसलिए जो 60-70 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड वाले हैं, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस। जी तो सर, बिल्कुल जितनी ठीक। भी इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल्स हैं, इनकी स्पीड 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से अबव नहीं होती। जी सर, बिल्कुल इसलिए ठीक। यूरोप में इनके लिए लाइसेंस ड्राइविंग के लिए नहीं चाहिए। और यूरोप में ड्राइविंग लाइसेंस रखना और फिर आगे गाड़ी रखना या जो मोटरसाइकिल है या कार रखना बहुत ज़्यादा, यानी कि एक समझ लें अलग से एक बीवी रखने के बराबर है। जी सर, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए लोग जो है उसको अवॉइड करते हैं। तो ये जो ट्राइसिकल है या बाइसिकल्स हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस भी नहीं चाहिए, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ इसकी पार्किंग फ़ीस और बाकी बहुत से जो, और इसके लिए पेट्रोल भी नहीं चाहिए। आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा इजी हो जाती जी है, सर, और बिल्कुल ठीक। इन्वायरमेंटल जो है ये पॉजिटिवली उसके लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जिसे कहा जाता है। तो इस वजह से जो बाइसिकल्स हैं या ट्राइसिकल्स हैं, इनका कल्चर बड़ी तेज़ी से यूरोप में ग्रो हुआ है। टर्की में 10% जो है एनुअल के हिसाब से ये इंक्रीज कर रहा है। जी सर। और पिछले एक साल में 50% जो है सिर्फ टर्की की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं इसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। जी सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। You're welcome। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की में क्या ऑनलाइन बाइसिकल की सेल की जा सकती है। जी डेफिनेटली, जैसे हमने देखा कि चाइना 32% जो एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। जी सर। तो चाइना की ही बहुत सी कंपनीज ऑनलाइन सेल्स भी कर रही हैं, और अमेजोन और इस तरह से मिलकर जो है ना वो सप्लाई भी दे रही हैं। जी और सर। टर्की के अंदर भी बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो ऑनलाइन इसकी सेल्स कर रही हैं। जी सर, तो बिल्कुल ठीक आप है। भी जो है क्वांटिटी में टर्की से ही बाय करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप चाइना से इंपोर्ट करके साइकिल्स जो है, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं, और ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स जो हैं, बाइसिकल्स हैं, ट्राइसिकल्स हैं, ये होलसेल भी कर सकते हैं और रिटेल भी कर सकते हैं और ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं आप। इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है और मुनाफा भी बहुत अच्छा है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में बाईसाइकिल का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है उसके लिए तुर्की में। जी आप ये देखें कि ये एक जो नॉर्मल बाइसिकल है, नॉर्मल बाइसिकल की प्राइस है $100 से लेकर $350 तक चली जाती है। जी सर। तो अब ये वो पुराना दौर नहीं रहा जब पाकिस्तान में मतलब 1000 की 800 की साइकिल मिल जाती थी। जी सर, बिल्कुल। अब ये जो साइकिल्स हैं ये एक तो कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई हैं, दूसरे इसके अंदर जो है वो गियर्स और वो पूरा सिस्टम आ जाता है। तो ये जो एक नेक्स्ट जनरेशन है साइकिल्स की, जी सर। जिसके साथ वो इलेक्ट्रिक बैटरीज भी होती हैं जो उसको प्रॉपर चार्जिंग करती हैं। उसके अलावा फिर इसमें गियर सिस्टम होता है। उसके अलावा इसमें जो जो बनी हुई कंपोजिट मटेरियल से होती हैं, और इसके अलावा टायर्स और जो पूरा वायरिंग का सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, सिग्नलिंग होती है इसके अंदर। जी वो सर। एक पूरा जो एक साइकिल जो है, ये एक साइकिल नहीं रहेगी, ये एक बहुत ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन की एक प्रोडक्ट बन गई है। जी सर,
बिल्कुल तो ठीक हो। इसमें इसमें ये होता है कि आप $100 से लेकर $350 तक इसकी प्राइस है, और इसमें जो आ जाता है कि अब लोग बड़ी तेज़ी से शहरों के अंदर वो बड़ी तेज़ी से इसकी तरफ आ रहे हैं, जी क्योंकि सर। इसके लिए एक तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरी लाइसेंसिंग और जुर्माने वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो बिल्कुल इस सर ऐसे वजह ही। से जो है ना लोग और दूसरी नॉर्मल स्पीड रिक्वायर्ड होती है शहर में, तो आप वैसे भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं जा सकते। जी सर तो विद बिल्कुल इन ऐसे ही। सिटीज़ वो जो है 40-30 किलोमीटर पर आवर बहुत अच्छी स्पीड है, और लाइट वेट होती हैं, इजीली जो है वो यंगस्टर्स जो है आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो इसका साइकिलिंग का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जी सर। और फिर इसके लिए आपको डेली पेट्रोल, मतलब आप पाकिस्तान में हैं तो 100-200 का डेली का पेट्रोल आपका वो वो तो आसानी से बिल्कुल लगे, ज़रूरी चाहे है वो आप सर। स्टूडेंट हैं तो महीने का 8-10 हज़ार आपका पेट्रोल का खर्चा है, फिर उसके मेंटेनेंस और बाकी अखराजात डाल के वो $10,000 10,000 में आपको पड़ जाता है। जी सर बिल्कुल तो ऐसे ही। ये बाइक एक दफ़ा का खर्चा है, और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं लेती, और अगर हो भी तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। जी सर बिल्कुल तो ऐसे ही। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सहूलत आपको जो है वो मोटरसाइकिल वाली मिल रही है, और इलेक्ट्रिक बाइक है, चार्जिंग भी उसकी हो जाती है, फिर जहाँ पर आप चार्जिंग ख़त्म हो आप पैडलिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वजह से इसकी सेल्स बढ़ रही हैं, जी सर। लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप इसका कोई शॉप बनाते हैं, रिटेल का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं या इधर करते हैं, तो उसमें मार्जिन जो है प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बजाय जॉब ढूंढने के, बजाय कुछ और करने के। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, तो वो पार्ट टाइम भी ये बिजनेस कर सकता है। 100-200 बाइक्स इंपोर्ट करके बाइसिकल वो ऑनलाइन सेल कर सकता है, जी सर और इसमें बिल्कुल बहुत ऐसे अच्छा ही। मार्जिन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है इसमें, और एक ऐसा बिजनेस है जो फर्दर ग्रो कर सकता है। जी सर माशाल्लाह आपने बहुत ही कीमती मालूमात से आगाह किया, जी वेलकम। जो हमारी न्यू जनरेशन के लिए और हमारे भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत तो मैं शुक्रिया। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।